जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस क्लास को आपको टोटल लास्ट तक देखना है और देखना है कि 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। और आज जो टारगेट है इंग्लिश में कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन आपको बनाने हैं इंग्लिश में। वैसे करके आप कम से कम 32 से 33 क्वेश्चन आपको कम से कम आप एग्जाम में हो जाएगा। इतना इस पेपर में कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप 100% आपका सिलेक्शन होने का उम्मीद आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए आज के पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका ई बुक है इंग्लिश के लिए है ये, जिसमें कि पैसेज, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर, PQRS, सायोनिम, एंटोनिम मिल जाएगा। और ये वॉल्यूम 3 है मॉडल पेपर जो कि इंडिया लेवल बना दिया गया है ये। इसमें आपको टेस्ट करने के लिए आपको 100% आपका टेस्ट हो जाएगा। और हर सेट में टारगेट जो है कम से कम 32 से 35 क्वेश्चन आपको पकड़ने हैं। आपको अगर इसमें से इतना क्वेश्चन कर पाते हैं तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप ज़रूर करेंगे और किसी और से आप बेहतर जरूर करेंगे। और इंग्लिश से आपको डर लग रहा है या फिर इंग्लिश में आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करें तो हमारा जो वीडियो कोर्स है आर्मी क्लर्क के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, जो कि आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप कहीं भी क्लास कर लिए हैं या कर रहे हैं करने वाले हैं, आपके लिए बेस्ट क्लास रहेगा ये आर्मी क्लर्क का वीडियो कोर्स, जो कि एप्लीकेशन में चलता है। मोबाइल एप्लीकेशन है OnePlus डिफेंस अकेडमी का, जो कि प्ले स्टोर में आपका डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। बाद बाकी और जो भी क्वेरी है आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप इस नंबर पर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सबसे आखिरी मुगल बादशाह कौन था। सबसे पहले माफ़ कीजिएगा, सबसे आखिरी मुगल बादशाह कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है कि बहादुर शाह जफर जो है ये आखिरी मुगल बादशाह था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि दिवस वाले से एक क्वेश्चन जरूर आ जाए। ये कमी क्वेश्चन है, इसको आप अलग से नोट बनाकर याद कर लीजिएगा। जितने भी दिवस हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको कि एक क्वेश्चन आने एग्जाम में संभावनाएं रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है शहीद दिवस वो 30 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। यहाँ पर लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा है इंडिया का। तो यहाँ पर 3 बैंक का नाम दिया गया है। अगर तीनों बैंक में से आपका आंसर नहीं है तो आप नन ऑफ दीज चुन सकते हैं अपने आंसर में। लेकिन इसका आंसर जो है 99% बच्चों का आंसर करेक्ट आना चाहिए और ज़रूर करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि ये SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, आगे आ जाइए। स्कूप शब्द संबंधित है। स्कूप शब्द जो है कौन से खेल से संबंधित है। तो देखिए खेलों से रिलेटेड ट्रॉफियाँ और शब्द जो है कुछ इसको याद कर लीजिएगा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की संभावनाएं पूरे रहते हैं। तो यहाँ पर स्कूप शब्द जो है ये संबंधित है हॉकी से। हॉकी में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय या राज्य केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना लागू किया है। यहाँ पर 4 स्टेट का नाम दिया गया है। तो कौन से स्टेट ने, कौन से यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना लागू किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा, वहाँ के जो CM है अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाइए। तैरना न्यूटन की किस गति के नियम पर आधारित है। तैरना जो है न्यूटन के जो तीनों गति का नियम है वो किनके नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन के तीसरे गति के नियम से संबंधित है तैरना। ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आना चाहिए। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 98.40 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो देखिए अगर आपको डिग्री सेल्सियस को बदलना है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, इसको याद कर लीजिएगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32 को 5/9 से गुना कर देना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया गया है आपको 98.40 माइनस में
32 गुना में 5/9 कर दीजिएगा। जितना काट के आएगा वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 36.90 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आराम से बना लीजिएगा। फॉर्मूला आपके लिए ये रहा। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो क्या करना है आपको, तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट को जब चेंज करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आप लोग 9/5 से गुना कर दीजिएगा, उसमें से 32 कम कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है। लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेमेटाइट जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसका आप लोग केमिकल नाम याद कर लीजिएगा, केमिकल नेम क्या है, ठीक है। लोग इसका अगर नहीं पता होगा तो सर्च जरूर करिएगा, हेमेटाइट केमिकल नेम, गूगल सर्च कर लीजिएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आपका एक लिए क्वेश्चन मैंने दे दिया है, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। आगे आ जाइए। सबसे भारी गैस कौन सी है, तो यहाँ पर 4 गैस का नाम दिया गया है। इन चारों गैस में सबसे भारी गैस कौन सी है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेडॉन आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। आगे आ जाओ। गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है गाजर में। तो आपके लिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में डॉस का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि डॉस का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। इसका फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। आपको लग रहा है कंप्यूटर में डर लग रहा है, तो कंप्यूटर के लिए जो मैंने बना दिया है ए बुक जो कि 50 रुपीज़ का है, उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए OnePlus डिफेंस एकेडमी का जो भी स्टडी मटेरियल है मैं आपसे सभी से बोलता हूँ उसको स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं भी जाएंगे 10,000 20,000 50,000 लग जाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर 400 500 हज़ार रुपये तक में आपका सभी कोर्स हो जाएगा, सभी आपका बुक मिल जाएगा। तो इतना ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। OnePlus डिफेंस एकेडमी आर्मी क्लर्क के लिए स्पेशल क्लास कराती है, चाहे यूट्यूब पर हो एप्लीकेशन पर हो, तो इसका जो भी कंटेंट है ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, तो इसका आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसका आंसर मैच कर लीजिए। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या है आपका, कंप्यूटर का ये भौतिक संरचना क्या कहलाता है, कंप्यूटर को हार्डवेयर कहा जाता है ये, जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कॉम्पैक्ट डिस्क। कई बार आपको सीडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसमें जो किस प्रकार के डेटा, किस तरह से डेटा को भंडारण किया जाता है, ना किस तरह के इसमें डेटा स्टोर किया जाता है। क्या ये मैग्नेटिक तरीके से, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल तरीके से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ऑप्टिकल तरीक़ों से इसमें आपका डेटा स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ। वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था। कई बार आप एग्जाम में WW का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है W, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। इसको भी याद जरूर कर लीजिएगा। इसको किसने डेवलप किया है, किसने विकसित किया है, तो इसका जो 4 ऑप्शन में से आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ज़रूर करा होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है, आईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जीके का था, 5 क्वेश्चन जीएस का था और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का था। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं 10 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, उसका 25 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आपको क्लास का पूरा देखना है और एनालाइज करके आपको बताना है कि कितना क्वेश्चन आपने इसमें से सही करा है। आगे आ जाओ। रमेश को एक वस्तु बाजार से 10% कम दाम में बेचने पर, यानी 10% डिस्काउंट कर दिया, कम कर दिया, तब भी उसको 20% का फ़ायदा हुआ, यानी कि लाभ हुआ।
यदि उसका बाजार मूल्य 1200 रुपया है तो इसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, एस पी इंटू में एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस इंटू में 100 बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर आपको पहले सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बाजार मूल्य गुना में 90% कर दीजिए बटा में 100 कर दीजिए, यानी कि 10% कम है ना, यानी कि 100% में 10% कम हो गया, 90% इसका मूल्य है। 0 कट जाएगा यहाँ पर, 12×108 यानी 1080 क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस निकल गया। अब सेलिंग प्राइस यहाँ दिया गया है तो 1080 गुना में 100 बटा में 100 प्लस में 20% आपका फ़ायदा दिया गया है, लाभ दिया गया है, तो 120 यहाँ पर हो जाएगा। 0 कट जाएगा, 12×108 यानी कि 900 क्या निकल जाएगा इसका कॉस्ट प्लस निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा। क्वेश्चन आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, डायरेक्टली कॉस्ट प्लस निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 1200 गुना में 90 बटा में 100 गुना में 100 बटा में 120 कर दीजिएगा। इतना सॉल्व करेंगे तो 900 आ जाएगा, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, इसको सॉल्व करना है आपका। ये क्वेश्चन आपका ट्रिगोमेट्री से है, तो ट्रिगोमेट्री में जो भी फार्मूला है इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला 1 होता है, तो वही एक आपका आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, दो शंकुओं की त्रिज्या दिया गया है 1:2 और उसके ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 3:2, तब उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। जब आपका त्रिज्या दिया गया हो और ऊंचाई दिया गया हो तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, यानी पहले शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और दूसरा शंकु क्या हो जाएगा 1/3 गुना में पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों कट जाएगा ना, इतना कट जाएगा आर स्क्वायर, यानी पहला का आर दिया गया है 1 और दूसरा का आर दिया गया है 2। तो पहला का आर यानी कि 1 यानी 1 का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर गुना में एच गुना में एच। तो पहला एच दिया गया, पहला का हाइट दिया गया है 3 से गुना कर दिए, दूसरा का हाइट दिया गया है ये वाला हाइट आपका दिया गया है 2। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का 3 हो जाएगा। अब 2 के पावर में यहाँ 2 हो जाएगा यहाँ पर ना, 2 के पावर में 2 यानी 2 दूना 4 2 में 8 यानी 3 बटा में 8 यानी कि 3 अनुपात में 8 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अब आगे आ जाओ, 3 लोग 2000 वोट पाते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 लोग हैं जिसमें से कि ए और बी को 1500 वोट मिलते हैं, बी और सी को 1200 वोट मिलते हैं, तो बी को कितना वोट मिला आपको पता करना है। यहाँ पर आप यहाँ पर गौर कर लीजिए कि ए बी और सी को कितना वोट मिला, आपको मिला 1500 2000 वोट मिला। अगर मान लीजिए ए बी सी में से अगर हम लोग ए और बी को कम कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, ए और बी कट जाएगा, सी बच जाएगा ना, यानी कि 2000 है इसका तीनों का वैल्यू है यहाँ पर, और ए और बी का 1500 दिया गया है, यानी कह सकते हैं कितना निकल गया आपका, यहाँ निकल गया 500। तो इधर ए और बी का दोनों कट जाएगा, सी बच जाएगा ना, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 500 हो गया। अब निकालना है आपको वी का वैल्यू, तो बी और सी का वैल्यू कितना दिया गया है 1200 दिया गया है। अगर हम लोग बी प्लस सी में से अगर सी को माइनस कर देंगे, अगर सी को हम लोग घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सी कट जाएगा, बी बच जाएगा ना, तो इस दोनों का वैल्यू कितना दिया गया है 1200 दिया गया है, तो 1200 माइनस में सी का वैल्यू 500 दिया गया है, यानी क्या बच जाएगा 700 बच जाएगा, और इधर बी बच जाएगा, यानी बी बराबर कितना हो गया, बी को 700 वोट मिले, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। अब आगे बढ़ जाइए, आगे दिया गया है आपका मूलधन इतना है, दर इतना है और समय इतना दिया गया है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज बोले तो इसका क्या होता है, मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100 होता है, या फिर कह सकते हैं एसआई बराबर में PRT अपॉन में 100 होता है। यानी कि P दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है कितना 450 दिया गया है, R दिया गया है 12%, टाइम दिया गया 3 बटा में 100। अब 0 0 कट जाएगा, 5 दूना में 10 और 5 दूना 45, 2 छक्के 12 6 3 18 नमा 162 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऐसा निकल जाएगा साधारण ब्याज निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, आगे आ जाओ, और यहाँ दिया गया रूट अंडर में 16 माइनस में रूट अंडर में 25, तो क्या होगा, अब इसका कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा, इसका 5 निकल जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 3 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इससे भी आप एग्जाम में इजी क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी, तो कोई बात नहीं है, इतना ईजी मत समझिएगा, इतना ईजी है। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला दिया गया है पुनीत और अप्पू का वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 2:3,
3 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो पुनीत का वर्तमान आयु निकालना है। तो पहले मान लीजिए पुनीत और अप्पू का वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। तो पुनीत का आयु मान लीजिए कितना, मान लीजिए आप लोग 2x मान लीजिए, और अप्पू का आयु मान लीजिए आप लोग 3x मान लीजिए, क्योंकि दोनों का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात इतना दिया गया है। अब देखिए 2x बटा में 2x बटा में 3x कर दीजिए। अब यहाँ क्या 3 वर्ष पश्चात है, तो दोनों में 3 ऐड कर दीजिए, तब जो इसका अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3 तिया में 9x, यानी कैसे दे सकते हैं यहाँ पर 9x प्लस में 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर में 4 दूना में 8x प्लस में 12। अब इसको इस तरफ करना है और इसको इस तरफ करना है। इसको इस तरफ करेंगे तो घट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको इस तरफ करेंगे तो 12 माइनस में 9 यानी कि 3 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। आपको निकालना है पुनीत का वर्तमान आयु। तो पुनीत का वर्तमान आयु कितना दिया गया, 2x दिया गया है ना, 2x दिया गया है, यानी कह सकते हैं 2 गुना में x का वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 गुना में 6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, आगे दिया गया, इसको सॉल्व करके इतना दिया गया है ना, इतना बराबर इतना दिया गया है, तो a अनुपात b बराबर में कितना होगा। अब 3a प्लस में 5b बटा में 3a माइनस में 5b बराबर में 5, कुछ नहीं बटा में 1 कर दीजिए। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, 5 से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 या 15a माइनस में 25b बराबर में ये एक गुना करेंगे तो 3a प्लस में 5b ही रहेगा। अब इसको इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ये, क्योंकि इस तरफ प्लस में है, तो 15 में से 3 गया तो 12a बच जाएगा, बराबर में इसको इस तरफ करेंगे तो कितना, 5b प्लस में है, इस तरफ माइनस में है तो इस तरफ प्लस में ही आ जाएगा, तो दोनों जुट जाएगा, यानी कि 30b हो जाएगा। अब b को उठाकर यहाँ कर दीजिए, यानी कि a बटा में b। अब a तो अपनी जगह पर ही है और b इस तरफ लाएंगे तो 30 यहीं, अब यहीं रुक जाएगा, और 12 इस तरफ गुना में इस तरफ भाग में आ जाएगा 12, यानी a अनुपात b यहाँ से निकल जाएगा। 6 दूना में 12, 6 पंचे 30, यानी कह सकते हैं कि 5 बटा में 2, a बटा में b बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटा में 2, यानी कह सकते हैं कि 5 अनुपात में 2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्लियर यहाँ पर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाइए, 3 क्रमागत संख्याओं में से बड़ी संख्या का वर्ग 3 गुना दोनों संख्याओं के वर्ग के योग से 67 ज़्यादा है। तो संख्याएं कौन कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा ऑप्शन से जाइए आप। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, 3 क्रमागत संख्या है, 3 क्रमागत यानी कि लगातार है, लगातार यानी कि 4 5 6 हो सकता है, या 8 6 7 8 हो सकता है। क्रमागत मतलब लगातार, तो क्रमागत या तो ये हो सकता है 12 13 14 हो सकता है। अब देखिए ये तो आपका होगा ही नहीं, ये तो वैसे ही कट गया आपका, क्रमागत नहीं है यहाँ पर ना, तो यानी कि ए सी और डी में से कोई हो सकता है। तो ऑप्शन पहले ए से जाइए। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग का 3 गुना, देखिए बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या इसमें से कौन सा, 6 है ना, ऑप्शन ए से जा रहा हूँ। 6 का वर्ग का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 6 36 या 108। 108 जो है दोनों संख्याओं के वर्ग के योग से 67 ज़्यादा है, यानी दोनों संख्या का वर्ग के योग से 67 ज़्यादा है, यानी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, दोनों का योग ना, 4 चौका में 16, 5 पंचे 25, यानी कह सकते हैं कितना हो जाएगा 41। अब क्या 41 से दोनों संख्या के वर्ग के योग से कितना ज़्यादा है, ये 67 ज़्यादा है। अगर 67 ज़्यादा अगर है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यानी 108 में से आप 41 को कम कर लीजिए, निकल जाएगा 67, जो कि ऑप्शन नंबर ए से ही मैच कर गया। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। 25 में क्या दिया गया है, 700 मीटर का 20% क्या होगा। तो 700 गुना में 20 बटा में 100, यानी 0 कट जाएगा, 7 गुना में 14, 140 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आपके सेक्शन आ गया 25 क्वेश्चन का। इसके बिना आप आर्मी क्लर्क में जाने का सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए पैसेज तो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, पैसेज को मैं बाद में कराऊंगा, आपके एप्लीकेशन पर ही हो जाएगा ये। तो पैसेज अभी पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आंसर दीजिए और अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपना आंसर नोट कर लीजिएगा, अभी अपने खुद से बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 का आंसर आपके सामने में बी है।
ठीक है। गांधी जी वाज वन ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड थ्रू द मीडियम ऑफ नेशनल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है और 30 का क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी है। रिक्वायरमेंट ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, आगे आ जाइए। एक पैसेज और है, आप एग्जाम में भी 2 पैसेज आने की पूरी संभावनाएं हैं। 2 पैसेज जरूर करके जाना है आपको। यहाँ पर आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आंसर इसका नोट कर लीजिएगा, आप आंसर से मैच कर लीजिएगा। इसका 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और 32 का भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33 का आपका आंसर जो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हायर एन एडल्ट टू बेबी सिटर। आगे दिया गया है 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डे केयर फॉर बेबीज़। और 35 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी हो जाएगा, एन ऑथर हु राइट्स अबाउट चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर है। अब आगे आ जाइए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आपको सॉल्व करना है, आपको चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर आर्टिकल फिल करने हैं। क्या हो जाएगा, इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, इंडियन है तो एन आ सकता है, ए तो आएगा नहीं, साउंड वॉवेल है, या दो आ सकता है, या फिर नो आर्टिकल आ सकता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो हो जाएगा, क्योंकि देखिए जनरली प्रॉपर नाउन यानी कि जो कि यूनिक है उसके पीछे हम लोग दो लगाते हैं, हम लोग डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, जैसे द अर्थ लगाते हैं, द मून लगाते हैं, द स्काई लगाते हैं, द इंडियन ओशन एक ही है, इसलिए हम लोग दो लगाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, आवर कॉलेज इज़ क्लोज फॉर समर वैकेशन। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, थोड़ा टाइम लेकर एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद मेरे आंसर से मैच कर लीजिए क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। नो आर्टिकल क्यों आ जाएगा, जनरली हम लोग सीज़न से पहले हम लोग कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो समर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आज क्या जाइए, क्या है, इटालियन केम टू सी मी आर एगो। अब यहाँ पर 2 ब्लैंक फिल करने हैं आपको, इटालियन कम टू सी मी एगो। अब यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन। एन क्या साउंड कैसा है, आपका वोवेल साउंड यहाँ पर है। तो एन इटालियन केम टू सी मी एन आर। देखिए यहाँ पर एस दिया गया है, लेकिन तभी हम लोग एन का यूज़ करे हैं, क्योंकि वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है। तो यहाँ पर साउंड कैसा इसका है, वोवेल का साउंड आना चाहिए, लेटर से मतलब नहीं है यहाँ पर। तो देखिए आवर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग आ से ओ से पढ़ते हैं ना, इसलिए साउंड कैसा इसका है, वोवेल है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर एन लगा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाओ, अगला दिया गया है, ही मैनेज टू लिव द अर्निंग फ्रॉम गैम्बलिंग। अब यहाँ पर 39 के लिए क्वेश्चन क्या है, क्या ऑन है, बाय है, अबाउट है, या विथ है। तो यहाँ पर अपना आंसर मैच कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर ऑन आएगा। ऑन क्यों आएगा, क्योंकि लिव ऑन का मतलब क्या होता है, लिव ऑन का मतलब होता है क्या, जीवन को बनाए रखना, जीवन में क्या करना, पैसे कमाना, उस चीज़ पर डिपेंड रहना, किसी चीज़ पर लिव ऑन होता है, किसी चीज़ पर डिपेंड रहना। उसका लाइफ कैसा है, उसका अर्निंग कैसा है, तो गैम्बलिंग पर है, गैम्बलिंग पर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी यही करा होगा। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए, द होल फैमिली लिव्स द सेम रूफ। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए लिव से भी आया था, यहाँ पर ऑन आया था। अब यहाँ पर लिव के साथ कुछ और आ जाएगा, इसका मीनिंग बदल जाएगा। द होल फैमिली लिव्स क्या हो जाएगा, लिव्स टू द सेम रूफ, अंडर द रूफ, अंडर द सेम रूफ, या बिलो द, या अपॉन द। तो यहाँ पर रूफ के अंदर एक छत के नीचे रहता है ना, तो लिव्स अंडर यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिव्स अंडर द सेम रूफ। जितने भी फैमिली के लोग हैं सब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, यहाँ पर अंडर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या रुक के थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा, तब आपका आंसर करना है कि एक क्वेश्चन आपके लाइफ को फैसला कर देगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती यहाँ पर है। थोड़ा टाइम लेकर ज़रूर देखिएगा इसको। आगे आ जाइए, आगे दिया गया है, द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड जेम्स वाट।
किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? एक क्वेश्चन आपका जीके के लिए यहाँ हो जाता है, जीएस के लिए। स्टीम इंजन जेम्स कवार्ड के द्वारा ये बनाया गया था। यहाँ पर इन्वेंटेड बाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इन्वेंटेड बाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बाय, इन्वेंटेड बाय होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, आगे दिया गया आपको एरर से क्वेश्चन है। आप देख लीजिए कौन से पार्ट में एरर है, वही आपका पार्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं तो आप आंसर ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं। आई हैव रिटन टू यू यस्टरडे अबाउट दिस मैटर, नो एरर। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या एरर है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। अगर एरर नहीं मिलेगा तो ऑप्शन नंबर डी नो एरर चुनिएगा। आई हैव रिटन टू यू यस्टरडे, तो यानी कि अब यहाँ पर यस्टरडे की बात यहाँ पर है, तो एरर तो मिल चुका है, तो आपका हैव नहीं यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हैव के बदले में क्या आ जाएगा? यहाँ पर हैड आना चाहिए था, क्योंकि यस्टरडे की बात है तो प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा। और प्रेजेंट टेंस में हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। आगे आ जाओ। द पब्लिशर गेव मी अ प्राइज सो दैट आई मे वर्क वेल अगेन, नो एरर। यहाँ फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द पब्लिशर गेव मी अ प्राइज सो दैट आई मे वर्क वेल। पब्लिशर ने क्या किया? मुझे एक प्राइज़ दिया ताकि मैं फिर से काम स्टार्ट करूँ, उसका इंटेंशन यही था। तो यहाँ पर एरर मिल जाएगा पार्ट नंबर सी में। यहाँ पर मे के बदले में क्या आ जाएगा? माइट पास्ट टेंस में यूज़ होता है रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। माइट आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन 44 में आ जाइए। दे वांटेड अ कैंडिडेट विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, नो एरर। तो यहाँ पर एरर क्या है देख लीजिए, बहुत सिंपल सा एरर यहाँ पर है। अगर गौर करके देखेंगे तो दे वांटेड अ कैंडिडेट विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस आपका नहीं होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पर? एक्सपीरियंस को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं आना चाहिए था, यही आपका एरर है। तो पार्ट नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका एरर है। आगे आ जाओ, आपको यहाँ पर PQRS बनाना है। आपको क्या हो जाएगा? द सेकेंड नेम्ड मोटिव इन द ह्यूमन नेचर। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके लिए, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं आपको थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर। द सेकेंड नेम मोटिव द एमिंग एट, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो कोई सेंस नहीं ले रहा है। द सेकेंड नेम मोटिव, देखिए मोटिव के बाद कॉमा दिया गया है, लाइज फैमिली फिक्स नहीं होगा आपका यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। अगर मैं द सेकेंड नेम मोटिव एम्बिशन एंड इन माइल्डर टर्म्स, कॉमा कमा दिया गया यहाँ पर। देखिए मोटिव की बात कर रहा है, एम्बिशन की बात कर रहा है, इन माइल्डर टर्म की बात कर रहा है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आर हो सकता है। या फिर रिकॉग्निशन एंड कंसिडरेशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आर से आपका ये और ये हो सकता है अभी। तो देखिए यहाँ पर आर या एस से हो सकता है, तो मैंने आर भी ले लिया मैंने, यानी आर ले लिया, तो अभी मीनिंग मिल रहा है मेरा द सेकेंड नेम मोटिव इन एम्बिशन और इन माइल्डर टर्म। उसके बाद देख लीजिए दोनों में पी दिया गया है, तो पी तो लेना ही पड़ेगा आपको यहाँ पर। अगर आर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बाद तो ये समझ लीजिए आर के बाद पी आ ही गया आपका। आर के बाद पी टर्म्स एट द एमिंग एट, एम एट किस पर है हम लोग एम कर रहे हैं हम लोग? एमिंग एट लाइज तो आएगा नहीं, एमिंग एट लाइज आएगा नहीं। एमिंग के बाद क्या आ जाएगा? एमिंग एट रिकॉग्निशन एंड कंसिडरेशन लाइज, ये कहाँ लाई करता है? फर्म क्या है? फर्मली फिक्स्ड, यानी देखिए आर की यानी कि एस के बाद क्यू आ जाएगा। देखिए अभी मेरा पूरा मैच कर गया आपका, यानी कि फिक्स्ड इन, देखिए फिक्स्ड इन भी आ गया आपका। फिक्स्ड इन द ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर में क्या है? ये अंतर्निहित है। फिक्स्ड के बाद इन, देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है मेरा ना, यानी क्यू तो लास्ट में ही आएगा। तो लास्ट में क्यू बस इसमें दिया गया है, तभी इसको मैच कर सकते थे आप। या तो आर से स्टार्ट कर लिया तो क्यू से मैच कर लीजिए, कहीं भी आपको लग रहा है वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। तो आपका आर पी एस क्यू क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर ये बी में है, समझ गया ना। तो इस चीज़ को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेवल अप था, ऐसा भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आ सकते हैं। आगे है द वर्क्स फॉर विलियम शेक्सपियर दैट फ्यू रियलाइज देयर सोर्स। देखिए द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर का वर्क्स जो है क्या है? हैव प्रोवाइडेड अस दैट हैव बिकम सच कॉमन एक्सप्रेशन विद अ नंबर ऑफ फ्रेज। देखिए यहाँ पर या तो आपका आंसर पी से हो सकता है या फिर क्यू से हो सकता है यहाँ पर, लेकिन दोनों में बेस्ट क्या लग रहा है मुझे? द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर
दैट हैव बिकम, ये भी हो सकता है, या फिर हैव प्रोवाइडेड अस, यानी उसका वर्क जो है हम लोगों को क्या दिया है। तो आप इस तरीके से सेंस लगाएंगे तो आपका ऑप्शन पी ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है। क्या हम लोगों को प्रोवाइड किया है, प्रोवाइडेड अस, यानी पी से आपका स्टार्ट हो सकता है। जब पी से स्टार्ट हो सकता है तो आपका आंसर बी या फिर सी हो सकता है। प्रोवाइडेड अस क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड अस सच कॉमन एक्सप्रेशन, यानी पी के बाद आप आर एक तरह से ले सकते हैं। क्या ले सकता हूँ, पी के बाद मैं एक तरह से आर ले सकता हूँ। तो यानी कि पी के बाद आर हो सकता है क्या, पी के बाद आर, पी के बाद आर नहीं, आर या फिर आर के बाद कुछ और आ सकता है, क्यों तो आएगा नहीं, ये तो क्लियर है आपका। प्रोवाइडेड अस विद अ नंबर ऑफ फ्रेज, देखिए बिल्कुल आपका पी आर के मुझे बदल अच्छा लग रहा है, मुझे एस लग रहा है। यानी कह सकते हैं कि प्रोवाइडेड अस विद द नंबर ऑफ फ्रेज, हम लोगों को क्या प्रोवाइड किया है, हम लोगों को फ्रेज प्रोवाइड किया है। पी के बाद एस एक इसमें दिया गया है, क्या उसके बाद क्यू मैच करेगा मेरा, प्रोवाइडेड अस फ्रेज दैट हैव बिकम सच कॉमन एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही मैच कर रहा है मेरा। यहाँ से हम लोगों को फ्रेज प्रोवाइड किया है जो कि क्या बन गया है, आज ये कॉमन एक्सप्रेशन बन गया है, दैट फिर रियलाइज देयर सोर्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जहाँ से मिल रहा है, जैसे मिल रहा है वहाँ से स्टार्ट करके बना लीजिए, आगे आप ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर यहाँ पर हो गया। आगे आ जाओ, आगे दिया गया है द एवर एस्पायरिंग कॉस्ट यूज्ड बाय द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। देखिए द एवर एस्पायरिंग कॉस्ट टू देयर अनदर बुक, कॉस्ट एट द प्लांट रेमेडी, कॉस्ट ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग में। देखिए कॉस्ट ऑफ हम लोग क्या, किसी चीज़ के कॉस्ट ऑफ आपका आर से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ होता है ना, कॉस्ट ऑफ हो सकता है। यानी अगर आर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आर वाला ऑप्शन एक ही दिया गया है। अगर मेरा आर एक तरह से सही मेरा अगर है, अगर आर मेरा एक तरह से सही अगर है तो देख लीजिए यहाँ पर, एक मिनट, आर मेरा अगर सही है, मेरा अगर मेरा यहाँ पर है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है मेरा। यानी देखिए यहाँ पर आर के बाद एस है, उसके बाद पी है, उसके बाद क्यू है, आर के बाद एस मैच कर रहा है मेरा। ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग में फोर्स वेस्टर्न मेडिसिन, उसका पी टू टेक अनोदर लुक एट द प्लांट रेमेडीज यूज्ड बाय थर्ड। देखिए ऑप्शन नंबर मेरा डी मैच कर रहा है पूरी तरह से। देखिए मतलब एक्सपायरिंग कॉस्ट ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग जो बना दिया गया अभी में फोर्स वेस्टर्न मेडिसिन, तो उसके लिए अनोदर लुक क्या कह रहा है, जो प्लांट रेमेडीज़ है, जो प्लांट से बनता है, जो कि किसके द्वारा यूज़ किया जा रहा है, प्लांट रेमेडीज़ यूज्ड बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ऑप्शन नंबर मेरा डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर है। आगे आ जाओ, आगे चूज करना आपको सिनोनिम या फिर एंटोनिम। तो एंटोनिम ऑफ अवेयर, अवेयर का एंटोनिम पता करना है। इसके लिए ऑप्शन है इग्नोरेंट, कंसियस, इन्फॉर्म्ड और एब्रिस्ट। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, अवेयर मतलब क्या होता है, जागरूक होता है। क्या होता है, जागरूक होता है, जो सचेत होता है। और इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, जो अचेत रहता है, जो ध्यान किसी चीज़ पर नहीं देता, उसे इग्नोरेंट कहते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटोनिम आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर यहाँ पर हो गया। आगे आ जाओ, आगे एंटोनिम पता करना किसका, गिल्टी का। एंटोनिम ऑफ गिल्टी, गिल्टी मतलब क्या, दोषी होता है। तो गुड, इनोसेंट, इंजीनियस या फुलिश। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनोसेंट, दोषी, यहाँ पर निर्दोष, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ये है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग के लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर है। ब्लेसिंग के लिए आप किसका पता करना है, आपको करेक्ट एंटोनिम पता करना है। इसमें क्या पता करना है, एंटोनिम पता करना है ब्लेसिंग के लिए। तो ब्लेसिंग जानते हैं आशीर्वाद होता है, और कर्स क्या होता है, अभिशाप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर है। तो इस तरह मैंने 50 क्वेश्चन कराया है। 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके पास व्हाट्सएप है, और जो भी कंटेंट है OnePlus डिफेंस अकेडमी का आप मुझे कॉल करके मुझे पूछ लीजिएगा, और सभी कंटेंट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और खासकर इंग्लिश का वीडियो कोर्स जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ मात्र अभी 500 फ़ी है, 500 आपके लाइफ के लिए डिसीजन है। यहाँ पर इसका लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझे इस पर मुझे पेमेंट करके भी क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर आप खुद से OnePlus डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन है, इसको जरूर डाउनलोड करके खुद से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा बुक लेने में, जीके का, मॉडल पेपर, कंप्यूटर
और इंग्लिश का सभी का इम्पोर्टेंट है आर्मी क्लर्क के लिए, जरूर 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 पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो भी अगर अमन प्रिंस अकेडमी का कुछ भी आप चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं तो। बात बाकी इसका कुछ इमेज है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी कंटेंट है आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ट कंटेंट है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए मैं कह रहा हूँ। तो आज की बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।